हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें अपन आज की क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री जो चैप्टर 2 है उसके अंतर्गत एक लॉ है, यानी कि एक नियम है, हेनरी का नियम, जिसको अपन आज की क्लास में पढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपन आगे अपनी क्लास को समझते हैं। ठीक है, चलिए हेनरी का नियम समझते हैं। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए अपन को समझना है थोड़ी सी बेसिक चीजें। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जो कोको कोला पेप्सी वगैरह होती है, तो कोको कोला जो पेप्सी है या थम्स अप या स्प्राइट वगैरह जो है, तो उनको जब आप क्या करते हो, जब आप उनके कैप को एक साथ खोलते हो तो उसमें से बिल्कुल छन्न जैसी आवाज निकलती है। बिल्कुल कैसी निकलती है? एकदम छन्न जैसी आवाज निकलेगी। तो उसका रीजन क्या है, उसमें कारण क्या है, उसके सिद्धांत में ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जो चीज क्या चीज बाहर निकलती है, उसके अंदर आवाज आती है। तो उसमें आपको पता होगा कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो जल होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर दिया जाता है, या यही सिद्धांत आपके जो सोडा वाटर होता है उस पर यही काम करता है। ठीक है, तो हेनरी का नियम यही बताता है, किसी भी आप लिक्विड चीज में गैस को विलय कर सकते हो। यह किसने बताया था? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यानी गैस की द्रव में विलयता का नियम क्या है? हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे इसकी परिभाषा। क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। लिखिए, इस नियम का प्रतिपादन, आप अपने कॉपी पेन से लेके बैठिए। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई। क्या हो गया? ये नॉर्मल चीज हो गई, इसलिए इस नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, आगे लिखोगे। इस नियम के अनुसार, देखिए इस नियम के अनुसार, यानी कि इस नियम की अगर मूलभूत परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसकी मूलभूत परिभाषा के बारे में अपन को चीजें पढ़नी है। देखिए अब इसकी मूलभूत परिभाषा क्या होगी, तो आप लोग लिखोगे इस नियम के अनुसार किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा। क्या लिखोगे? किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा, क्वेश्चन लिखोगे एम। गैस की मात्रा को अपन मतलब उसकी क्वांटिटी को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा एम, तथा अब उस पर घुलने के लिए क्या लगाया जाएगा? कुछ दाब लगाया जाएगा, यानी प्रेशर लगाया जाएगा। घुलने वाली गैस की मात्रा एम तथा उस गैस पर लगाए गए दाब, आगे क्या लिखोगे? तथा उस गैस पर लगाए गए दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर, पी से डिनोट करते हैं इसको। लगाए गए दाब पी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आप इसको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। हेनरी का मेन रूप से इसका नियम क्या लिखोगे आप लोग, तो इसकी परिभाषा बताओगे। इस नियम का प्रतिपादन जो है हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे अपन नॉर्मल हेनरी का नियम कहते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से ही आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इस नियम के अनुसार मेन रूप से क्या है
किसी भी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा m, कोई भी एक लिक्विड चीज है, अगर आप उसमें क्या घोल रहे हो, गैस घोल रहे हो, तो उसकी जो मात्रा है गैस की मात्रा m, तथा उस गैस को घुलने के लिए जो क्या लगाया जाएगा, उस पर दाब, प्रेशर लगाया जाएगा, यानी जो दाब लगाया जाएगा वह दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की होंगी, समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब होता है दोनों चीजें आपस में बढ़ाओगी। जैसे अगर मैं बात करूं, चलिए इसको समझाता हूं, दोनों क्या होती हैं, उस गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो अर्थात आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे नीचे, अर्थात, देखिए अर्थात आप लिखिए m समानुपाती p, n समानुपाती p, यही तो मैंने परिभाषा लिखी। परिभाषा में भी मैंने क्या लिखा है, यही लिखा है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी द्रव में घुलने वाली गैस की मात्रा m, गैस की मात्रा क्या है m, तथा उस पर लगाए गए दाब p आपस में दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब होता है यदि आप गैस की मात्रा बढ़ाते हो, गैस की मात्रा क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो जितनी आप गैस की मात्रा बढ़ाओगे उसको उतना ही द्रव में घुलने के लिए उसको आपको प्रेशर को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, तब वह चीज क्या हो पाएगी, उसमें घुल पाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक कोई भी एक पात्र है, कोई भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट, एक पात्र है जिसके अंदर मैंने जल को घोल रखा है। किसको घोल रखा है, सॉरी, जल को घोल के कैसे रखेंगे भाई, तो जल को मैंने इसमें, इसके अंदर, आप लोग बताओगे, मैंने इसके अंदर रखा है जल। अब मेरे को ऊपर से इसमें क्या डालनी है, CO2 गैस डालनी है, भेजनी है। जब मैं इसकी तलैडी पे यहाँ पर क्या भेज दूंगा, CO2 भेज दूंगा, यहाँ पे क्या, कौन क्या है, तो आप लोग बताओ, मैंने यहाँ पर डाल दी CO2 गैस। अब इस CO2 गैस को मेरे को इस जल के अंदर मिक्स करना है। तो भाई जल या गैस इस द्रव के अंदर है, CO2 क्या है, आप लोग बताओगे, यह एक प्रकार की गैस है। जल क्या है, तो आप लोग बताओगे एक द्रव है, मतलब एक लिक्विड चीज है। अब मैं इसके ऊपर से एक पिस्टन लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, इसके ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगाया, और मैंने इसे बाहर से फोर्स करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मतलब ऊपर से मैंने इसको जैसे जैसे दबाऊंगा, तो यह खाली स्थान जो गैस भरी हुई है इसके अंदर, तो यह गैस क्या करेगी, यह गैस धीरे धीरे जल के अंदर विलय होने लगेगी, मतलब जल धीरे धीरे जल के अंदर घुलने लगेगी। यही नियम किसने दिया था, तो यही नियम दिया था हेनरी ने। अब इसके अंदर दोनों चीजें, जितनी गैस की मात्रा है, क्वांटिटी, आप जितनी गैस की मात्रा ले रहे हो उसे घोलने के लिए उतनी ही आपको प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप गैस की मात्रा को बढ़ा देते हो तो आपको प्रेशर की मात्रा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही हेनरी का क्या था, मेन रूप से नियम था। यानी जो क्या है, घुलने वाली गैस की मात्रा m तथा उस पर लगाए गए दाब p, मतलब उस गैस को घुलने के लिए जो प्रेशर आपको लगाना है, उस वो दोनों चीजें कैसी होती हैं, तो आप लोग बताओगे, वह दो आपस में दोनों चीजें समानुपाती होती है। तो इसलिए अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाओगे तो प्रेशर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप गैस कम कर दोगे, गैस की मात्रा कम कर दोगे, तो आपको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको घोलने के लिए। अगर आप गैस की मात्रा ज्यादा कर देते हो तो उससे घोलने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर यानी दाब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगा, जब जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है, यानी कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन कह देते हैं KH। क्या कह देंगे, KH। यानी m बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m बराबर हो गया KH। अब m समानुपाती का जो चिन्ह था, मतलब जो समानुपाती का जो चिन्ह था, इसको जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पे आ गया इक्वल यानी बराबर, और KH एक क्या आ गया, नियतांक आ गया, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब आगे क्या आएगा, P, आगे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बताइए मेरे को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस P को क्या करता हूँ, इस साइड लाना चाहता हूँ। P को मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ, इस साइड लाना चाहता हूँ। तो मैं P को इस साइड लाऊंगा तो m के अपॉन में क्या आ जाएगा, P, और बराबर में क्या हो जाएगा, KH। क्या हो जाएगा, KH। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या बताओगे, यहां पे आपको लिखना है, यहां क्या लिखोगे, देखिए यहां बात करें m की, तो m बराबर क्या है, m बराबर क्या है, तो आप लोग बताओगे घुलने वाली गैस की मात्रा। क्या लिखोगे, घुलने वाली गैस की मात्रा, घुलने वाली गैस की मात्रा। आप लोग बताओगे P क्या है, लगाया गया दाब। घोलने के लिए ऐसे लिखिए, गैस को घोलने के लिए, घोलने के लिए लगाया गया दाब। ठीक है, KH क्या है, तो आप लोग बताओगे KH जो है वो हेनरी का नियतांक, किसका है, हेनरी का नियतांक।
ए आपका क्या होता है, हेनरी का नियतांक होता है। देखिए अब जब भी आप किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटा देते तो नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू आती है के, लेकिन हेनरी ने अपने नाम को ऐड करने के लिए, हेनरी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने नाम को ऐड करने के लिए यहाँ पर एच को भी क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। तो के एच क्या है आपका हेनरी का एक नियतांक है, या एम क्या है घुलने वाली गैस की मात्रा है, और पी क्या है घोलने, मतलब गैस को घोलने के लिए, किसको घोलने के लिए, गैस को घोलने के लिए उस पर प्रेशर यानी दाब लगाया गया है वो उसकी क्या है मात्रा है। ठीक है, आपको हेनरी का नियम समझ में आया होगा, आशा है आपसे, आपने अगर चीजों को ढंग से समझा तो आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन, अगर आपको हेनरी के अनुप्रयोग देखने तो नीचे कमेंट करिए, या फिर मैं आपको हेनरी के अनुप्रयोग के लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।